Hey guys, welcome to your classes and welcome to the session of 50 golden rules. आज डे 19 है एंड आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स सीखेंगे. आज के रूल्स थोड़ा सा रेयर हैं, एग्ज़ाम्स में काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं बट लर्नर्स इन रूल्स पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं. तो आपको इन रूल्स को ध्यान से देखना है क्योंकि आपने इनके एप्लीकेशंस बहुत बार समझे होंगे बट आपको शायद ये रूल्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे होंगे या फिर आपको पता नहीं हो सकते हैं. राइट, सो क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा. बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड आपके आंसर्स मुझे ज़रूर चाहिए. ठीक है, और इस क्लास की फ्री पीडीएफ्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है सिंपली योर क्लासेस का, एंड वहाँ से आप इसकी फ्री पीडीएफ्स ले सकते हैं. क्लास की पीडीएफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको डाउनलोड करके अपने पास सिक्योर रख लिया करिए और प्ले लिस्ट से जाके ये चेक कर लिया करिए कि आपने कौन से वीडियोस नहीं देखे हैं. उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लिया करिए बिकॉज एक एक दिन में मैं 2-2, 3-3 रूल्स बता रहा हूँ. 50 डेज़ में हम 100 से ज़्यादा रूल्स कर लेंगे और इस तरह से पूरी ग्रामर कवर हो जाएगी. राइट, और अगर आपको डिजी बुक्स के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से अपनी जो प्रैक्टिस में जो मैं चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ उसको अपने फ्लो में भी लाना है तो आप डिजी बुक्स परचेज़ कर सकते हैं. बहुत कम कॉस्ट है, उसके बाद भी एग्ज़ाम 10 कोड यूज़ करके आप 10% का और ज़्यादा डिस्काउंट उस पर ले सकते हैं. राइट, यू हैव टू यूज़ एग्ज़ाम 10 कोड. चलिए बात करते हैं आज की. तो आपको स्लाइड शुरू होने से पहले करने हैं मेरे कुछ सवालों के जवाब देने हैं. तो क्वेश्चंस मैं पढ़ देता हूँ. दिस मार्कर इज़ रेडर दैन ब्लैक. Second is this copy is larger than heavier. Third is this cap is more white than red. Fourth is this belt is more strong than beautiful. सिंपल इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं. जल्दी से 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत. चलिए देखते हैं, आपके आंसर्स आ गए होंगे. चलिए देखते हैं. दिस मार्कर इज रेडर देन ब्लैक. दिस इज रॉन्ग. दिस कॉपी इज लार्जर देन हेवियर. दिस इज रॉन्ग. दिस कैप इज मोर वाइट देन रेड. दिस इज करेक्ट. दिस बेल्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्यूटीफुल. दिस इज करेक्ट. क्यों ये दोनों गलत हो गए, क्यों ये दोनों सही हैं? चलिए रूल पे बात करते हैं, फिर वापस इन क्वेश्चंस पे आके आपको बताऊंगा कि ये वाले सही क्यों हैं और जो 2 गलत हैं वो गलत क्यों हैं. सब में कंपैरिजन आ रहा है फिर भी ऐसा क्यों है, देखिए ध्यान से. व्हाट रूल सेज व्हेन 2 डिफरेंट थिंग्स आर यूज्ड. जब 2 अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री कैसी हो सकती है, जैसे हैवियर है, लार्जर है, ब्रेवर है, ये होता है कंपैरेटिव. इनका पॉजिटिव क्या होता है, हैवी, लार्ज, ब्रेव. सुपरलेटिव क्या होता है, हैवीएस्ट, लार्जेस्ट, ब्रेवेस्ट. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल दिया है, वरुण इज ब्रेवर दैन तरुण. 2 चीज़ें दी हुई हैं, वरुण और तरुण. 2 अलग अलग लोगों में हमें एक चीज़ से कंपैरिजन करना है, वो है ब्रेवनेस का, है ना. तो ब्रेव कौन है ज़्यादा, वरुण इज ब्रेवर दैन तरुण. यानी कि अगर 2 अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करना होगा, व्हेन 2 डिफरेंट थिंग्स आर यूज्ड वी यूज कंपैरेटिव डिग्री टू कंपेयर. ठीक है, ये रूल आपको जनरली पता होता है. सेकंड रूल देखिए, when the qualities of same things are compared. अभी यहाँ पे क्या था, 2 चीज़ें थी, 2 लोग थे, वरुण और तरुण. लेकिन ये कह रहा है when the qualities of same things are compared. एक ही चीज़ है, उसकी क्वालिटीज़ को कंपेयर जब हम करते हैं, we use more with positive degree to compare. यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री लगाते ही नहीं हैं, हम पॉजिटिव डिग्री के साथ में मोर लगा के कंपेरिजन करते हैं. ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वरुण इज मोर ब्रेव दैन वाइज. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है वरुण, इसी की 2 क्वालिटीज़ क्या है, ब्रेव भी है और वाइज भी है. लेकिन ज़्यादा क्या है, ब्रेव. तो मोर किसके साथ में लग गया, ब्रेव के साथ में. तो वरुण इज मोर ब्रेव दैन वाइज. अगर मैं सेंटेंस को लिखता वरुण इज ब्रेवर दैन वाइजर, ये गलत हो जाता. ठीक है, एक ही इंसान की 2 क्वालिटीज़ या एक ही चीज़ की 2 क्वालिटीज़ जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ में मोर. समझ में आ गया. चलिए वापस आते हैं उन्हीं सवालों पे. अब देखिए, दिस मार्कर इज़ रेडर दैन ब्लैक. अभी एक ही चीज़ है, इसकी 2 क्वालिटीज़ हैं, हमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज़ कर सकते तो ये गलत हो गया. दिस कॉपी इज़ लार्जर दैन हैवियर. एक ही कॉपी की बात हो रही है, 2 क्वालिटीज़ हैं तो हम लार्जर हैवियर नहीं यूज़ कर सकते हैं, गलत हो गया. दिस कैप इज़ मोर वाइट दैन रेड. अभी कैप एक ही है, 2 क्वालिटीज़ हैं, वाइट एंड रेड, क्या यूज़ करना पड़ेगा, मोर, यानी कि ये सही है. दिस बेल्ट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग दैन ब्यूटीफुल. यहाँ पे बेल्ट एक ही है, स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल 2 क्वालिटीज़ हैं, मोर यूज़ करेंगे यानी कि ये सही है. आई होप दिस रूल इज़ वेरी क्लियर टू एवरीबडी. तो कंपैरेटिव्स वाले ये 2 रूल आपको ध्यान रखने हैं. जब डिफरेंट चीज़ें हों तो कंपैरेटिव यूज़ करिए नॉर्मल, लेकिन अगर एक ही चीज़ की 2 क्वालिटीज़ हैं तो आपको मोर यूज़ करना है, वो भी किसके साथ में, पॉजिटिव डिग्री के साथ में. मोर ब्रेवर मत लिख दीजिएगा गलती से भी, मोर ब्रेव ही होगा सही. ठीक है, अगला देखते हैं. आंसर दीज क्वेश्चंस विद इज एंड आर.
इज और आर, आपको इज या फिर आर इन ब्लैंक स्पेसेस में फिल करना है, ठीक है। और हमेशा की तरह 10 सेकंड का टाइम दूंगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वन टीचर डैश एब्सेंट टुडे, या तो इज आएगा या तो आर। मैनी टीचर्स डैश एब्सेंट टुडे, मोर देन वन टीचर डैश एब्सेंट टुडे, अ ग्रेट मैनी टीचर्स डैश एब्सेंट टुडे, मैनी अ स्टूडेंट डैश एब्सेंट टुडे, ठीक है। इसमें बहुत सारे 5 तरह के इसमें यूज हुए हैं सेंटेंसेस, 5 तरह की शुरुआत इसमें आपको दिख रही है। एक है वन से, एक मैनी से, मोर देन वन, अ ग्रेट मैनी, मैनी आ। ये ऐसी शुरुआत है, यानी कि ये ऐसे स्टार्टिंग वर्ड्स हैं जिनसे एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में चीज़ें पूछता है ना। तो ये अगर सारी चीज़ें अच्छे समझ ली तो समझ लीजिए कि आप जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला पोर्शन होता है उसका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्शन एक डेवलप हो चुका है। तो चलिए इसको जल्दी से आंसर करिए, 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आता है वन टीचर डैश एब्सेंट टुडे, इसका आंसर होगा इज, ठीक है। सही है तो मैच करते चलना पहले। मैनी टीचर्स के साथ में होगा आर एब्सेंट टुडे। थर्ड है मोर देन वन टीचर डैश एब्सेंट टुडे, क्या हो जाएगा, इज एब्सेंट टुडे। थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा पर यहाँ पे इज आएगा। देखते जाइए, अभी रूल्स बताऊंगा फिर समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। फोर्थ कह रहा है अ ग्रेट मैनी टीचर्स डैश एब्सेंट टुडे, क्या होगा, आर एब्सेंट टुडे। फिफ्थ कह रहा है मैनी अ स्टूडेंट डैश एब्सेंट टुडे, क्या होगा, इज एब्सेंट टुडे। अब यहाँ पे इज आर ऐसा आया हुआ है ना। मैनी टीचर्स के साथ में हमने आर लगाया है, लेकिन मैनी आ के साथ में हमने इज लगाया है। ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों? वन टीचर के साथ में तो इज आएगा, ये तो बहुत आसान है, सबका सही हो गया होगा। मोर देन वन के साथ में हमने इज लगाया, अ ग्रेट मैनी के साथ में हमने आर क्यों लगाया, यहाँ पे अ ग्रेट था, है ना। सिंगुलर के साथ में भी हमने आर लगाया है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, है ना। चलो इसको बहुत आसान बना देते हैं। आंसर्स फिलहाल मैंने बता दिए हैं आपको सारे, अभी हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं आपके साथ में, और आपके आंसर्स भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके रूल स्पेसिफिकली क्या होता है। रूल होता है मैनी के साथ में हमेशा हम क्या लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, ये आपको पता होगा। जैसे हम बोले मैनी टीचर्स वेंट देयर फॉर पिकनिक, तो मैनी के साथ में हम टीचर्स लगा रहे हैं, यानी कि प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। देखो मैनी आ के साथ में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा और सिंगुलर वर्ब लगेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ लगा हुआ है, ठीक है। मैनी से मतलब नहीं रखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं अनडाउटेडली, लेकिन हम बात कर रहे होते हैं एक एक की स्पेसिफिकली, इसलिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये मेरा रूल नहीं है, ग्रामर का रूल है। अगर नंबर चाहिए तो यही रूल याद रखना पड़ेगा। मैनी आ के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आपको लगानी ही पड़ेगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? तो मैनी आ के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। मोर देन वन के साथ में, देखो अब ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मोर देन वन के साथ में अब यहाँ पे दिख रहा है मोर देन, यानी कि एक से ज़्यादा होगा, कम से कम 2 होगा हमेशा, ठीक। लेकिन यहाँ पे लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये क्या है? तो देखो मोर देन से मतलब नहीं है, अनडाउटेडली 2 लोग हैं या एक से ज़्यादा ही होंगे हर केस में, लेकिन यहाँ पे हम 1 के हिसाब से लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोर देन भी है यानी कि 2 भी है, और यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है यानी कि 1 भी कह रहा है। तो जब भी ऐसा कंफ्यूजिंग स्टेट होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, वर्ब के जो सबसे पास में वर्ड होता है उसके हिसाब से वर्ब लगा देते हैं। तो मोर देन ज़्यादा पास में होगा वर्ब के कि 1 होगा, डेफिनेटली 1 होगा पास में, तो हम 1 के हिसाब से चीज़ों को अग्री कराने लगते हैं, ठीक है। मोर देन अगर मैंने लिखा है और यहाँ पे वर्ब लिखी है तो सबसे पास में कौन होगा, 1 होगा। मोर देन दूर होगा, इसलिए हम 1 के हिसाब से चीज़ों को अग्री कराते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब भी चलती है। तो मोर देन 1 के साथ में आपको याद रखना है क्या चलेगा, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब देखो अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी हमको दिख गया, यहाँ पे शुरुआत में अ है, उससे कोई मतलब नहीं है। अ ग्रेट मैनी का मतलब है बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। जैसा ऊपर रूल यूज़ किया है कि सब वर्ब के पास वाले के हिसाब से चलेंगे, वैसा ही नीचे भी रूल यूज़ करेंगे, वर्ब के पास वाले के साथ से चलेंगे। तो मैनी आया है वर्ब के पास में, तो हम मैनी के हिसाब से प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत आसान रूल है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि मोर देन 1 के साथ में आप लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, अ ग्रेट मैनी के साथ में आप लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे वापस, और देखिए क्वेश्चन कितना आसान था। देखो वन टीचर डैश एब्सेंट टुडे, एक ही की बात हो रही तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं मेरे ख्याल से, है ना, इतने होनहार आप लोग हो। सेकंड देखो मैनी टीचर्स, अब हमने पढ़ा था मैनी के साथ में क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब होती है, तो क्या हो जाएगा, आर एब्सेंट टुडे,
समझ में आ रहा है। थर्ड देखो, मोर देन वन टीचर, मोर देन वन के साथ में हमने क्या पढ़ा था, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। देखो वन के हिसाब से होना है तो वन के हिसाब से देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज। इसलिए देखो मोर देन वन था तो भी आया था इज। ठीक है, अ ग्रेट मैनी टीचर्स, अब अ ग्रेट मैनी में देखो वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, मैनी, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, आर। ठीक है, तो अ ग्रेट मैनी टीचर्स आर एब्सेंट टुडे। ठीक है, देखो मैनी आ के साथ में कैसे लगाते हैं, मैनी आ के साथ में मैंने बताया था सब कुछ सिंगुलर होता है। मैनी आ के बाद में सब्जेक्ट भी सिंगुलर तो स्टूडेंट सिंगुलर है, सही है। इसके बाद में वर्ब भी सिंगुलर तो इज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आसान है ना कितना। तो ऐसे ही समझो चीज़ों को और बढ़िया तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जो भी कन्फ्यूजन्स लगे वो कमेंट्स में पूछो, नॉर्मल या फिर लाइव में आंसर ना कर पाऊँ तो नॉर्मल कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, चलो दूसरी बात करते हैं, इन क्वेश्चंस को आंसर करो। तीसरा रूल आज का, ही हैज़ नो डाउट वेदर इट विल बी सनी और नॉट, there is a doubt that she goes to coaching or not, his mother has no doubt that out of her 4 sons Alex loves her the most। 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है, इनको आंसर करो। इसके साथ जो रूल बताऊंगा थोड़ा सा रेयर होगा, शायद आपको नहीं पता हो सकता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर करो, फिर बताता हूँ कौन सा सही है कौन सा गलत। 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। चलो बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, ही हैज नो डाउट वेदर इट विल बी सनी और नॉट, दिस इज फॉल्स, ये गलत है। देयर इज अ डाउट दैट शी गोज टू कोचिंग और नॉट, ये है गलत। तीसरा कह रहा है हिज मदर हैज नो डाउट दैट आउट ऑफ हर 4 सन्स एलेक्स लव्स हर द मोस्ट, ये है सही। अब क्या कॉमन चीज दिख रही तीनों सेंटेंसेस में, देखो डाउट वाला चीज दिख रहा है हमेशा सब में कॉमन, नो डाउट, अ डाउट, नो डाउट। ठीक है, और साथ में लगा है वेदर, यहाँ पे लगा है नो डाउट, अ डाउट के साथ में दैट, और यहाँ पे लगा है नो डाउट के साथ में दैट, ये वाला सही हो गया। तो चलो पहले रूल देख लेते हैं, फिर समझेंगे ये क्वेश्चन को कैसे सही होगा, क्या दिक्कत है इसमें, क्या चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। पहले रूल समझ लेते हैं। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन करके देख लिया कि आपको अगर ये एग्जाम में मिल जाए तो बिना रूल जाने आप शायद सही ना कर पाओ। तो रूल समझ लो क्या है। रूल क्या कहता है, डाउट और डाउटफुल ये 2 शब्द जब भी आते हैं क्या लेते हैं, इफ या वेदर में से कुछ लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, जब भी डाउट या डाउटफुल आते हैं ये इफ़ या वेदर में से कुछ लेते हैं। अच्छा, मुझसे लर्नर्स ने पूछा था कई बार कि इफ़ और वेदर में डिफरेंस क्या होता है ना, उसकी मैं अभी स्पेशल सेशन तो नहीं ले पाया हूँ, होपफुली मैं कल उसको स्पेशल सेशन में इंक्लूड कर दूँ, पर अभी के लिए फ़िलहाल बता देता हूँ। देखो वेदर हम तब यूज़ करते हैं, जो कॉमनली एक्सेप्टेड है, नॉर्मली एक्सेप्टेड है, वो ये है कि वेदर हम तब यूज़ करते हैं जब हमको 2 चीज़ों में डाउट होता है। ठीक है, 2 चीज़ों में डाउट होता है। इफ़ हम तब यूज़ करते हैं जब हम बात 2 चीज़ों की भले कर सकते हैं लेकिन हमको डाउट होता है पूरी चीज़ में, मतलब 2 से ज़्यादा चीज़ों में डाउट होता है। तो इस तरह से शॉर्ट में समझ सकते हो कि वेदर इज़ यूज्ड फॉर कन्फ्यूजन बिटवीन 2 थिंग्स एंड इफ़ इज़ फॉर मोर देन 2। इसीलिए हम वेदर के साथ में और लगाते हैं और इफ़ के साथ में जनरली और नहीं लगता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं टेल मी वेदर यू वांट दिस और नॉट, मतलब तुम्हारे पास 2 चॉइस है, वेदर लगाया मैंने तो 2 चॉइस है, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो भाड़ में जाओ। ठीक है, अभी इफ हो गया, अब मैंने बोला टेल मी इफ़ यू वांट दिस और नॉट, मुझे बता दो तुम्हें चाहिए कि नहीं, या फिर कुछ और भी चॉइस हो सकती है, तुम्हें ये चाहिए कि नहीं, अगर ये चाहिए तो ठीक है, ये नहीं चाहिए तो भी ठीक है, कुछ और चाहिए हो सकता है, यानी कि 2 से ज़्यादा डाउट्स यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, तो ये है छोटा सा डिफरेंस, कल मैं इसको बहुत क्लियरली बता दूंगा, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए बिकॉज ये क्लास किसी और चीज़ की चल रही है, राइट। तो चलो डाउट और नो, जब डाउट और डाउटफुल वर्ड आता है तो हम क्या लेते हैं, इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं उसके साथ में। ठीक है, अच्छा नो डाउट और नॉट डाउटफुल अगर आता है तो हम दैट लेते हैं। ठीक है, देखो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आपको डाउट है या आप डाउटफुल हो तभी 2 चीज़ों में आप कंपैरिजन करोगे कि ये वाला सही है या ये वाला सही है ना। अगर नो डाउट, अगर आप एकदम श्योर हो तो वेदर और इफ़ वाली कंडीशन आ ही नहीं सकती है ना दोस्त, इसीलिए हम दैट लेते हैं। समझ में आ रहा है, तो जहाँ पे भी डाउटफुल होगे वहीं पे इफ़ वेदर लगाओगे, जहाँ पे डाउटफुल नहीं हो वहाँ पे दैट लगा दोगे, मतलब आपको क्लियर है स्टेटमेंट। ठीक है, चलो वापस आते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है ही हैज़ नो डाउट वेदर इट विल बी सनी और नॉट, नो डाउट का मतलब एकदम कंफर्म है, तो वेदर गलत हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए।
अरे बात समझ में आ रही है? नो डाउट मतलब क्लियर होना यार, तो वेदर की जगह क्या लगाएंगे? दैट। अच्छा, बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत यहाँ पे ये नहीं है कि नो डाउट काट के यहाँ पे आ डाउट लगा दें, ये दिमाग मत चलाना दोस्त। यहाँ पे नो डाउट लिखा है तो नो डाउट ही चलेगा, वेदर और इफ चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा देखो, देयर इज अ डाउट दैट शी गोज टू कोचिंग और नॉट। डाउट के केस में हम क्या लगाते हैं? वेदर या फिर इफ लगाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, अभी हम अगर बात करें इफ या वेदर में, तो देखो शी गोज टू कोचिंग और नॉट, कोचिंग जाती है कि नहीं जाती है, सिर्फ दो चीजें हैं, क्या लगाएंगे? वेदर। समझ में आ रहा है? दूसरा कंफर्मेशन कैसे मिला? और भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दैट हटेगा, क्या लगेगा? वेदर। ठीक, दोनों गलत हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी। थर्ड देखो, हिज मदर हैज नो डाउट दैट आउट ऑफ हर 4 सन्स एलेक्स लव्स हर द मोस्ट। नो डाउट मतलब एकदम क्लियर है, क्लियर के साथ में क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं, मतलब ये क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये नया कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं आया तो कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना, फिलहाल रिवाइज करा दे रहा हूँ। डाउट और डाउटफुल के साथ में हम इफ और वेदर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन की स्टेट रहती है। नो डाउट और नॉट डाउटफुल के साथ में हम दैट लेते हैं बिकॉज चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहती हैं, क्रिस्टल क्लियर रहती हैं, ठीक है। सो आज के लिए 3 रूल्स मैंने बता दिए हैं। आपका होमवर्क क्या है? आपको 2 सेंटेंसेस बनाना है हर रूल से, ठीक है। मतलब टोटल 6 सेंटेंसेस बनाने हैं कल की तरह। उसको कॉम्प्लिकेटेड रखिएगा, मतलब जितना भी आपके दिमाग में डाउटफुल चीज़ें आ सकती हैं वो सब उस सेंटेंस में लिख दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगा जरा सा भी तो पोस्ट देम इन डाउटफुल, इफ डाउटफुल इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको जरा सा भी डाउटफुल लगा वो तो आप उसको पोस्ट करिए कमेंट सेक्शन में और मेरा रिप्लाई डेफिनेटली आपको पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस करिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। कल तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।